सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। चैप्टर 4 है हमारा मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि हम मॉडर्न में क्या कर रहे हैं कि हम नए नए वैरायटी के क्या कर रहे हैं, मटेरियल रिमूविंग बोल सकते हैं। मटेरियल रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, नए नए हमारे पास मशीन्स यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो पहले जो हमारे पास कन्वेंशनल मशीन्स होती थी उसमें क्या होता था, कन्वेंशनल मशीन्स में क्या होता था कि जो भी हमारे मतलब उसमें रेट, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी। यानी कि जब भी हम क्या करते थे, मटेरियल को रिमूव करते थे, उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं हो पाती थी और वो फास्टर रेट नहीं होता था मटेरियल को रिमूव करने के लिए। इसलिए हमने क्या करा कि मॉडर्न हमने क्या करा, मशीन्स को हमने मैन्युफैक्चर करा। हमने मतलब साइंटिस्ट ने क्या करा, मैन्युफैक्चर करा और इंजीनियर्स ने मिलकर मैन्युफैक्चर करा। तो जो अब मॉडर्न मॉडर्न जो मशीन हम फॉर्म बनाया गया, उसमें क्या होती है, हमारे पास हाई सरफेस फिनिशिंग एंड एक्यूरेसी आती है और फास्टर मेटल रिमूवल रेट होता है। और बोल सकते हैं कि यहाँ पे मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट एंड हार्डर मेटल विथ लो मशीनिएबिलिटी। यानी कि अब जो हमारे पास मॉडर्न मशीन आ गई है उसमें क्या है कि अच्छे तरीके से एक्यूरेसी हो रही है और बोल सकते हैं कि जो फास्टर मेटल रिमूवल रेट भी ज़्यादा है। और यहाँ पे मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स, जो मशीनिंग है कंपोजिट है जो मशीनिंग का, एंड हार्डर मेटल विथ उसका है, बिल्कुल हार्ड मटेरियल से बनना है विथ लो मेलिएबिलिटी है। मतलब अब हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग हमें मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास कन्वेंशनल पहले वाले जो मतलब जो पहले के लोग यूज़ करते थे जिसमें ये सब एक्यूरेसी नहीं आती थी मटेरियल, तो अब हमारे पास कुछ हमारे पास सम अनकन्वेंशनल मीनिंग मशीनिंग मेथड है विच आर यूज्ड नाउ अ डे। इस डे में इस दौरान हम क्या कर रहे हैं कि हम इस मशीनिंग का हम यूज़ करें। तो पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इसको बोल सकते हैं ईसीएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूएसएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम, और केमिकल मशीनिंग सीएचएम, और लेज़र लेज़र बीम मशीनिंग एलबीएम, और यहाँ पे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग पीएएम, ये क्या है, और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ईबीएम, और एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग एजेएम, और वाटर जेट मशीनिंग डब्ल्यूजेएम। ये क्या है, हमारे पास मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है जो क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम कुछ अपने मशीन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मिलिंग मशीनिंग मेथड हमारे पास है कुछ की क्लासिफिकेशन। अनकन्वेंशनल मीनिंग यानी कि ये जो हमारे जितने भी टाइप देखे, यूसीएम सीडीएम, ये सब क्या है, अनकन्वेंशनल मिलिंग मशीन, सॉरी अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है। तो इनके क्या है क्लासिफिकेशन है कि पहला हमारे कि सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा, उनको मतलब सोर्स एनर्जी कैसे दे रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर दे रहे हैं, न्यूमेटिक प्रेशर दे रहे हैं, या मैकेनिकल प्रेशर दे रहे हैं, या हाई करंट दे रहे हैं, या हाई वोल्टेज दे रहे हैं, या आयनाइज्ड गैस दे रहे हैं। यानी कि उसमें क्या हाइड्रोलिक प्रेशर दे रहे हैं या न्यूमेटिक यानी गैस का प्रेशर दे रहे हैं, या किसका हम क्या करें, सोर्स ऑफ एनर्जी हम अपने मशीन्स को डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद है मीडिया मीडिया फॉर एनर्जी ट्रेवल। अब कौन सा हमें मीडियम चाहिए जिससे हम एनर्जी को ट्रेवल कर सकें, हाई मीडियम हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स हैं, या बोल सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट हॉट गैसेस, या इलेक्ट्रॉन रेडिएशन, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं अपने जो एनर्जी को क्या है ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ एनर्जी यूज़, कौन कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, मैकेनिकल यूज़ हो रही है, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोथर्मल। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूवल। ये मेटल रिमूवल के कौन से मैकेनिज्म, जैसे इरोजन के थ्रू हो सकता है, सीयर के थ्रू हो सकता है, केमिकल एब्लेशन, या बोल सकते हैं वेपोराइजेशन, और बोल सकते हैं स्पार्क इरोजन की वजह से क्या है मेटल वहाँ मटेरियल या बोल सकते हो वर्क पीस से रिमूव करने का प्रोसेस है ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा जो पहला है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक जिसे कहते हैं हम
USM। इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, द टर्म अल्ट्रासोनिक इज यूज टू डिस्क्राइब द वाइब्रेशनल वेव बीइंग having a frequency above the hearing range of normal eyes, that is vocab beyond 18 किलो हर्ट्ज। यानी कि जो टर्म अल्ट्रासोनिक वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि एक वाइब्रेशनल वेव है, वाइब्रेशनल वेव को डिस्क्राइब कर रहा है जिसके पास हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कम से कम, जो हमारे पास नॉर्मल आइज कम से कम हमारे पास क्या 18 हर्ट्ज से की फ्रीक्वेंसी है। 18 हर्ट्ज जो हम मतलब क्या कह सकते हैं, जो 18 हर्ट्ज के आगे तक हमारे इसकी फ्रीक्वेंसी है। दिस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये क्या है, अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रखा है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी वाइड रेंज है और बोल सकते हैं वेव लेंथ है इसकी। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल बाय repetitive impact of abrasive particle on an abrasive slurry vibration at an ultrasonic frequency between the tools and the वर्कपीस। अब होता इसमें ये है कि वाइब्रेशन है, इसमें क्या है वाइब्रेशनल वेव है। वाइब्रेशनल वेव में क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब उसकी वजह से होता है क्या यहाँ पे कि जो हमारा मटेरियल रिमूव करने का ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या करते हैं हमारे वर्कपीस और टूल के बीच में क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनको क्या करते हैं वहाँ पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आते हैं वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है कि वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है। जब हमारा टूल वर्कपीस के बीच में, वर्कपीस और हमारा टूल के बीच में जब हम अपने एब्रेजिव स्लरी जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं जब वाइब्रेट करते हैं उनके बीच में, तब क्या होता है मटेरियल रिमूव होता है। उसके बाद मटेरियल रिमूवल ड्यूरिंग USM इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, द इम्पैक्ट ऑफ द फ्री एब्रेजिव पार्टिकल ऑन द वर्क सरफेस। यानी कि जो वर्क सरफेस पे जो हमारे एब्रेजिव पार्टिकल फ्रीली हैं उनकी वजह से क्या होता है कि मटेरियल रिमूव। उसके अंदर द हैमरिंग ऑफ द एब्रेजिव पार्टिकल ऑन द वर्क सरफेस, जो हम क्या कर रहे हैं हैमरिंग कर रहे हैं एब्रेजिव पार्टिकल्स के ऊपर जो किस पे है हमारे वर्क सरफेस पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है मटेरियल रिमूव हो रहा है। द इरोजन ड्यू टू द कैविटेशन, और इरोजन हो रहा है मतलब वहाँ से चीज़ें क्या आ रही है वहाँ से हट रही है, किसकी वजह से कैविटी या कैविटेशन की वजह से। द केमिकल एक्शन एसोसिएट विथ फ्लूइड यूज्ड, जो केमिकल एक्शन के साथ क्या होता है, केमिकल एक्शन के साथ क्या होता है फ्लूइड भी यूज्ड होते हैं, साथ में फ्लूइड भी यूज होता है। अब उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ USM क्या है कि a slurry of small abrasive particle is forced against the work by means of vibrating tool. The material is removed due to the action of abrasive grains which has hammered into the work surface by a tool oscillating at high frequency normal to the work surface. For this purpose, the tool oscillation frequency is in the range of 20 किलो हर्ट्ज। यानी कि इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल इसका ये है कि जो हमारे स्लरी स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो क्या लगाते हैं फोर्स लगाते हैं हमारे जो हमारा वर्कपीस उसके अगेंस्ट। जैसे कि वो क्या करेंगे बाय मीन ऑफ वाइब्रेटिंग टूल्स, वाइब्रेटिंग टूल्स के थ्रू क्या करते हैं मतलब वाइब्रेट करते हैं कुछ इस प्रकार से वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटिंग के थ्रू क्या करते हैं वहाँ से मटेरियल रिमूव करते हैं। और बोल सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल होता है, जो मटेरियल के ऊपर क्या होता है हमारा एब्रेसिव एक्शन की वजह से क्या होता है हैमर्ड होता है, और उनकी वजह से क्या होता है वहाँ पे चीज़ें क्या होती है वहाँ से जो बोल सकते हैं कि इनटू द वर्क सरफेस बाय टूल ओसिलेट एट हाई फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पे क्या करता है हमारा यूसीएम हो गया, और वहाँ पे क्या होता है द टूल क्या करता है हाई फ्रीक्वेंसी से क्या करता है ऑसिलेट करता है, और वहाँ से मटेरियल को क्या करता है उस पॉइंट से क्या करता है मटेरियल को रिमूव करता है। और इस पर्पस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो टूल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका रेंज होता है 20 किलो हर्ट्ज से होता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीन। अब थोड़ा इसको देखते हैं कैसे कह रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया वर्क पीस हो गया,
ये हमारा क्या है, वर्क पीस। ये हमारा वर्क पीस हो गया। इसके बीच में एब्रेसिव स्लरी पार्टिकल्स, ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। और ये हमारा टूल हो गया, टूल हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटर। कॉन्सेंट्रेटर बोलते हैं इसको, ये जो कुछ इस टाइप का है, ये कौन टाइप का, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटर। और ये क्या लगा है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर लगा ट्रांसड्यूसर लगा, ट्रांसड्यूसर। और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी बोल सकते हो उसे। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म है क्या है, इसमें कैसे ये वर्क करता है। इसमें पहले क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। कि द ग्रेन यूज्ड आर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड और डायमंड डस्ट। द टूल इज pressed again the work under a load of few kilogram of force। यानी कि जो हम ग्रेन्स कौन से यूज़ करते हैं, या तो ये वो सिलिकेट कार्बाइड हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, बोरन कार्बाइड, ये सब क्या है, या डायमंड डस्ट के हमारे पास होते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। और इस ये जो टूल्स होते हैं क्या करता है, प्रेस्ड करता है, प्रेस लगाता है अगेंस्ट द वर्क अंडर अ, मतलब उसमें क्या करता है, थोड़ा सा लोड लगा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होने के मतलब फोर्स जनरेट होता है, और वहाँ से हमारा मटेरियल रिमूव, फोर्स लगाने से वहाँ से उसकी अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है। अब देखते हैं अल्ट्रासोनिक आर प्रोड्यूस बाय द फीडिंग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट टू अ ट्रांसड्यूसर। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हाई हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, हम फीड देते हैं। फीड मतलब देना होता है, देते हैं ट्रांसड्यूसर को। हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट का क्या करते हैं हम, फीड देते हैं किसको, ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट इट टू हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन। और ये ट्रांसड्यूसर, ये जो ट्रांसड्यूसर जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू में, किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या, द वाइब्रेशन आर फोकस्ड ऑन द कटिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटर। ये क्या हमारे पास है, कॉन्सेंट्रेटर, और ये हमारे पास है ट्रांसड्यूसर। इनके फंक्शंस देखिए क्या क्या फंक्शन। उसके बाद ये क्या करते हैं, हाई हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटर। ट्रांसड्यूसर तो इसका फंक्शन हो गया। कॉन्सेंट्रेटर, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटर कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, जो हमारे पास मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो मैकेनिकल वाइब्रेशन आई है उसको क्या करता है, एक जगह फोकस्ड यानी कॉन्सेंट्रेट करता है। कहाँ पे, जहाँ पे कटिंग करना तो उस पॉइंट पे क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। या बोल सकते हैं रिमूव करना होता है, जिस पॉइंट पे हमें रिमूव करना होता है मटेरियल, वहाँ पे क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। और उसकी हेल्प से क्या होता है कि वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है। द एब्रेसिव आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी सस्पेंडेड इन a carrier fluid and tool is fed by mean of static load of the vibrator head। यानी कि जो हमारा सब यहाँ, ये हमारा एब्रेसिव स्लरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोवाइड करते हैं इनके बीच में, ये टूल हो गया और ये वर्क पीस के बीच में क्या करते हैं, स्लरी एब्रेसिव पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है। मैकेनिकल वाइब्रेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से मटेरियल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये हो गया हमारा प्रोसेस। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस है कि जनरेटर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, मेन एलिमेंट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कुछ हमारे पास मेन एलिमेंट है। पहला है कि जनरेटर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कंसंट्रेटर क्या होता है, एब्रेसिव क्या होता है, टूल्स क्या है, इन सभी के बारे में हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। तो पहला है जनरेटर। जनरेटर फॉर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग शुड हैव फॉलोइंग पर्पस, सॉरी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो कॉम्पैक्ट होता है, रिलायबल होता है, लंबे समय तक चलता है, एंड ईजी टू ऑपरेट, और ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। कंट्रोल पावर आउटपुट ओवर अ वाइड रेंज, जो हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वाइड रेंज में हमें चाहिए पावर हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
और स्टेबल फ्रीक्वेंसी विथ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रेगुलेट ओवर अ स्पेसिफाइड रेंज। जो हमारे पास स्टेबल फ्रीक्वेंसी है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर एब्सेंस ऑफ हायर हार्मोनिक इन द आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हायर हार्मोनिक एस एच एम होता है, जो मोशन होता है वो क्या होता है इसमें आउटपुट वोल्टेज में। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इनपुट, यहाँ पे इनपुट था और ये हमारा था कोयल, और कोयल के अंदर ये जो आउटपुट है, इनपुट डाल रहे थे, करंट डाल रहे थे, और यहाँ से क्या कर रहा था, इस कोयल के अंदर क्या है, ये कोयल है, कोयल के ऊपर क्या हमारा वायर है, उसके ऊपर से यहाँ से करंट पास हो, उसमें क्या होगा कि हमारा हायर जो हार्मोनिक है वो क्या होगा, एब्सेंस रहेगा। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हम करंट क्या करें, पास करा इस कोयल से, उसके बाद ये क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी जो करंट की हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर के बाद ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल वाइब्रेशन में। और उसके बाद ये पास करेगा कॉन्सेंट्रेटर, कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, एक जगह पे क्या करेगा, फोकस्ड करवाएगा, जहाँ पे हमें मटेरियल को रिमूव करवाना, फोकस कराएगा। उसके बाद वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एब्रेसिव स्लरी पार्टिकल्स को क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व करेंगे, और जिसकी वजह से कि वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, और यहाँ पे एब्रेसिव स्लरी एब्रेसिव पार्टिकल होंगे, दोनों पे वाइब्रेशन होगा, और वहाँ से क्या होगा कि मटेरियल जो वर्कपीस से वहाँ से रिमूव होगा। उसके बाद है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटोस्टिक फ्रिक्शन। Magnetostriction transducer is a basically magnetized rod which has a coil wrapped around it, in which a voltage is induced by tension or compression. ट्रांसड्यूसर क्या करता था, जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की जो करंट आ रहा था उसको क्या करता था, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहा था। तो उसका प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल किस पे काम करता है, वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पे हमारा काम करता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है, एक हमारे पास मैग्नेनाइज्ड रोड होता है, मैग्नेनाइज्ड रोड जिसके पास क्या होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, हमारे पास कोयल, उसके अराउंड क्या होता है, रैप्ड, यानी कि लगाया हुआ था, यानी कि ये हमारा मैग्नेटाइज रोड हो गया, उसके ऊपर हमारी ये कोयल क्या हुआ, रैप्ड करा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि हमारा वोल्टेज इंड्यूस, यानी कि वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, जब इसमें क्या होता है, टेंशन आता है, और कोई भी कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, इसमें वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस, यानी कि पैदा होता है इस वोल्टेज। On returning to its original position, the bar induce a voltage of opposite polarity। और जब क्या करेगा, ये अपने अपोजिट पोजीशन पे जाएगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा, उसके बाद ये अपने अपोजिट पोजीशन पे जाएगा, यानी कि उससे सॉरी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। तो क्या करेगा, अपने क्या करेगा, बार क्या करेगा, ये बार क्या करेगा, ये अपोजिट पोलैरिटी के क्या करेगा, वोल्टेज को इंड्यूस करेगा या पैदा करेगा। या इंड्यूस मतलब उत्पन्न होना, या बोल सकते हैं उत्पन्न, बोल सकते हैं इसको। और कॉन्सेंट्रेटर, कॉन्सेंट्रेटर अभी बताइए, कॉन्सेंट्रेटर क्या कर रहा था, कॉन्सेंट्रेटर क्या कर रहा था, जो भी हमारे पास मैकेनिकल वाइब्रेशन आ रहा था उसको क्या कर रहा था, एक पॉइंट पे क्या कर रहा था, फोकस्ड करवा रहा था, जहाँ पे हमें मटेरियल को रिमूव करवाना है। अब इसमें देखते हैं कि टूल कोन, टूल कौन उसे बोल सकते हैं, हॉर्न भी बोल सकते हैं। फोकस द मैकेनिकल एनर्जी produced by the transducer to the workpiece in a such manner that its utilization in optimum. The main purpose of the concentrator is to increase the amplitude up to the level needed for cutting.
पहला तो ये क्या कर रहा था कि ये क्या कंसंट्रेटर क्या फोकस करवा रहा था, जो भी हमारे वाइब्रेशनल मैकेनिकल वाइब्रेशन जो हमारे पास क्या हो रहा था, मैकेनिकल वाइब्रेशन को कंसंट्रेट करा रहा था वर्क पीस पे, जहाँ पे हमें एक पॉइंट पे जहाँ से हमें मटेरियल को रिमूव करना होता है, ताकि हम क्या कर सकें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकें, मतलब उस एनर्जी का जो वाइब्रेशन मैकेनिकल वाइब्रेशन का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, हम मटेरियल यूज़ कर सकें मटेरियल को रिमूव करवाने में। और क्या है इसका मेन जो पर्पस है, इसका मेन पर्पस कॉन्सेंट्रेशन का क्या है कि वो एम्पलीट्यूड को क्या करता है, बढ़ाता है अप टू नीडिड फॉर कटिंग, यानी कि एम्पलीट्यूड को उतना बढ़ाता है जितना हमें क्या चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी काटने के लिए, सॉरी कटिंग करने के लिए, या बोल सकते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए, वहाँ से उतना हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को ये बढ़ाता है। कॉन्सेंट्रेटर का ये मेन क्या है, पर्पस है। द कॉन्सेंट्रेटर यूज्ड used are of various shape and design such as exponential conical step type एसोनिक फिगर। ये क्या हमारे बहुत टाइप्स के क्या हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर है। कॉन्सेंट्रेटर पहला एक्सपोनेंशियल होगा, कॉनिकल हो गया, स्टेप, ये क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ हमारे पास हो गए कॉन्सेंट्रेटर। उसके बाद एब्रेसिव क्या हो, कौन से हमारे पास लड़ी एब्रेसिव कौन सा यूज हो रहा था, द मोस्ट कॉमन एब्रेसिव एस हमारा था बोरन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, जैसे कोरंडम हो गया, डायमंड हो गया, बोरन सिली कार्बाइड। द स्लरी एब्रेसिव इज सप्लाइड एट हाई प्रेशर यूजिंग पंप थ्रू नोजल एट द कटिंग जोन। द बेसिक पर्पस, यानी कि ये सभी क्या टाइप के हमारे थे, एब्रेसिव पार्टिकल्स थे। उनका क्या स्लरी मानी घोल बनाकर हम क्या करते थे, जो यहाँ पे नोजल्स के थ्रू, ये हमारा नोजल्स है, एब्रेसिव पार्टिकल को क्या करते हैं नोजल के थ्रू क्या करते हैं, उसको पहले पंप करते थे, पंप के थ्रू क्या करते थे, नोजल में भेजते थे, नोजल के थ्रू क्या करते थे अपने यहाँ पे वर्कपीस और टूल के बीच में क्या करते थे, इसको डिलीवर करते थे। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती थी, वो क्या वाइब्रेशन हमारा स्लरी मटेरियल पे भी वो इफेक्ट डालता था, और इफेक्ट डालने के बाद वो क्या करता था, इफेक्ट किस पे डाल देता था, जो हमारा स्लरी मटेरियल वो किस पे डाल देता था, को वर्कपीस पे डाल देता था, जिसकी वजह से क्या होता था, मटेरियल को रिमूव करने में यूज़ करते थे हम अल्ट्रासोनिक। उसके बाद हमारे पास है कि इट एक्ट एज अ कटिंग मीडियम, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक कटिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है। और इट एक्ट एज अ टूल टू फ्रैक्चर मेटल, ये किसके तरह एक्ट करता है, टूल्स की तरह, ताकि टू फ्रैक्चर मेटल की तरह। और इट एक्ट एज अ कूलेंट, और ये क्या करता है, एक कूलेंट की तरह भी एक्ट करता है एब्रेसिव पार्टिकल्स। और ये क्या सेकंड पॉइंट था कि किसकी तरह, टूल की तरह क्या यूज करते हैं, ये क्या करता है, यही तो क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। अब टूल कौन कौन से, द शेप ऑफ द टूल हैज़ एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ टूल ऑपरेशन पेनिट्रेशन इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। द टूल विथ स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया yield better penetration rate, allowing efficiency flow of abrasive underneath. The choice of the tool material is also important, as tool has to be withstand corrosion due to the flow of abrasive and vibration. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा टूल को भी क्या करना पड़ेगा, टूल भी क्या डाल सकता है, एक अच्छा इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट है। टूल की भी मतलब हमें जैसा, अगर टूल जैसा होगा वैसा क्या होगा, पेंट्रेशन होगा। तो यानी कह रहा है कि जो हमारा टूल भी क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो टूल होता है, टूल भी क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालता है किस पे, जो रेट ऑफ टूल पेंट्रेट, यानी कि जैसा टूल होगा वैसा क्या करेगा, पेंट्रेशन करेगा। अगर शार्प टूल होगा तो क्या करेगा, अच्छी तरीके से पेंट्रेट करेगा, यानी कि मटेरियल को रिमूव करेगा। अगर शार्प नहीं होगा तो क्या करेगा, वो मटेरियल को अच्छी तरीके से रिमूव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करेगा कि उसका चॉइस क्या करना पड़ेगा हमें, अच्छा उसका भी
मतलब अच्छा हमें पेन शार्प मटेरियल को हमें शार्प टूल को हमें यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे कह रहा था टूल विथ स्मॉलर कॉन्टैक्ट। अगर क्या होगा टूल का क्या होगा, अगर शार्प होगा, यही कह रहा है कि अगर स्मॉल कॉन्टैक्ट होगा तो क्या करेगा, बेटर पेनिट्रेशन करेगा। और रेट अलोइंग एफिशिएंट फ्लो ऑफ एब्रेसिव बीनीथ। और उसके नीचे से हम क्या डाल सकते हैं, हम अपना जो एब्रेसिव स्लरी एब्रेसिव पार्टिकल जो था उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उनके वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ टूल, the choice of tool material is also important as tool has to be withstand corrosion due to the flow of abrasive and vibration। और जो टूल का जो मटेरियल है उसको भी हमें कि देखना पड़ेगा कि टूल का मटेरियल को भी चॉइस हमें मटेरियल को देखना मतलब क्या कह रहा है कि जो टूल का मटेरियल है हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, बेटर मतलब अच्छा में क्या मेटल को मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्या होगा उसमें क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं, स्लरी एब्रेसिव पार्टिकल्स हम फ्लो करा दें और वाइब्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, वो उसमें कोरोजन आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चॉइस ऑफ टूल मटेरियल उसको भी हमें क्या करना है, बेस्ट कंसिडर हमें करना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा, ताकि उस एब्रेसिव पार्टिकल जो फ्लो करें और वाइब्रेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए। जो टफ मेलिएबल मटेरियल सच है, जैसे कि हो जाएगा स्टेनलेस स्टील हो गया, अलॉय हो गया, ये सब हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें इनमें कोई भी कोरोजन नहीं होगा और कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, यानी कि ये जो हमारा कटिंग, ये कटिंग रेट है, यानी इसको बोल सकते हैं मेटल MRP, यानी बोल सकते हैं MRR, इसको बोलते हैं MRR भी बोल सकते हैं। इसको कटिंग रेट या बोल सकते हैं MM, मतलब बोल सकते हैं कि जो हम मटेरियल रिमूवल रेट, ये क्या हो गया हमारा कटिंग। जब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी को जब हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो हमारा जो कटिंग रेट या मेटल रिमूवल रेट क्या करेगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगा, धीरे धीरे हमें जो कटिंग रेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब वहीं पे यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है कि और क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट के बाद जाने के बाद क्या करेगा, जो हमारा कटिंग रेट है वो क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कि स्लरी कॉन्सेंट्रेशन है, स्लरी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, जब हम बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे कटिंग रेट जो बढ़ेगा, कटिंग रेट क्या करेगा, बढ़ेगा, या मेटल रिमूव रेट बढ़ेगा, और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद क्या करेगा, वो हमारा डिक्रीज होने लग जाएगा। सेम यहाँ पे कि जब हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, एम्पलीट्यूड जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा कटिंग रेट क्या करेगा, बढ़ने लगेगा, कटिंग रेट हमारा बढ़ने लगेगा। यानी कि जो हमारा G1 है, G1 इज ग्रेटर देन G2, यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से जब हम क्या करें, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या ग्रेन साइज है और ये ग्रेन साइज है, सिंपल क्या करेगा, मतलब उसमें क्या करेगा, ग्रेन साइज बढ़ता जाएगा और ये वो जो कटिंग रेट मूवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। ये क्या हमारे कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, उसके बाद क्या है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज है द हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल कैन बी इजीली मशीन्ड, यानी कि हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को हम से क्या कर सकते हैं, इजीली से वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं या मशीन कर सकते हैं। दिस मशीनिंग ऑपरेशन इज क्वाइट सेफ देन अदर मशीनिंग ऑपरेशन। ये क्या है, इस मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है, सेफ होता है, मतलब इसमें कोई भी मतलब बोल सकते हैं सेफ होता है, जो वर्कर है और जो वहाँ पे वर्कर काम कर उसके लिए सेफ है, अदर देन जो हमारा दूसरा मशीनिंग ऑपरेशन होता है। द वर्क पीस प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को जो प्रोड्यूस करते हैं इस मेथड में, जो यानी कि जो वर्क पीस हम जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है,
फ्री फ्री फ्रॉम स्ट्रेसेस, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। द ऑपरेशन इज जनरली नॉइजलेस, और ये क्या ऑपरेशन जिसमें ये जो हम काम कर रहे हैं यानी कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के थ्रू हम मशीनिंग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, नॉइजलेस, में कोई भी वाइब्रेशन यानी कि मतलब नॉइजलेस मतलब आवाज़ नहीं करती। वाइब्रेशन तो होता है लेकिन वो उतना नहीं होता कि उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल टू बी मटेरियल डू नॉट चेंज, और ये क्या कर सकता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ वर्क वो मटेरियल डू नॉट चेंज, और जो हमारा मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी को वो चेंज नहीं करते, ये करके एडवांटेज है। और हाई एक्यूरेसी एंड गुड सरफेस फिनिशिंग कैन बी इजीली अचीव, और इससे क्या कर सकते हैं, एक हाई एक्यूरेसी वाला और गुड फिनिशिंग सरफेस हम इससे अचीव करते हैं। और हाई स्किल ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस मशीन, और कोई भी हाई स्किल वर्कर नहीं, कोई भी नॉर्मल हमारा जो वर्कर है वो भी क्या कर सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है। और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लो होता है। उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। डिसएडवांटेज क्या, द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज़ हाई, लेकिन जो हमारा कॉस्ट होता है इक्विपमेंट का क्या होता है, हाई होता है। द कॉस्ट ऑफ टूलिंग इज़ ऑल्सो हाई, जो कॉस्ट होता है टूलिंग की वो भी क्या होता है, हाई होता है। पावर कंजम्पशन इन दिस मशीनिंग इज़ हाई, और इस प्रोसेस में क्या होता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हैवी मेटल रिमूवल, अगर ज़्यादा मेटल, बहुत बड़ा मेटल रिमूवल रेट, मतलब इसका क्या होता है, ये उसके लिए नहीं है, मतलब छोटे छोटे लाइट मेटल रिमूवल रेट के लिए ये एप्लीकेबल है। और द साइज ऑफ द कैविटी दैट कैन बी मशीन इज लिमिटेड, और वहाँ पे जो कैविटी बनती है वर्क पीस और टूल जो कैविटी बनाते हैं वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या क्या है यहाँ पे, कि इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डेंटिस्ट वर्क, ये क्या है, डेंटिस्ट के जो डेंटिस्ट वर्क करते हैं, डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, इस अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज़ करते हैं। टू ड्रिल द फाइन होल्स ऑफ डिज़ायर शेप इन टीथ, जो भी हमें जैसा भी होल चाहिए, कभी दांत खराब हो जाते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ रिपेयर करना पड़ता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे भी। और इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेस फिनिशिंग में करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक फॉर्म में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग राउंड इरेगुलर होल्स एंड इम्प्रेशन, अगर हमें कोई भी इन राउंड या इरेगुलर होल्स हमें प्रोड्यूस करना है तब भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज़ करते हैं। तो गाइज ये क्या था हमारे पास ये था अल्ट्रासोनिक मशीन। इसमें क्या कर रहे थे, सिंपल जो हम अपने मटेरियल को रिमूव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ टूल, और बोल सकते हैं स्लरी एब्रेसिव पार्टिकल मटेरियल से। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।